हर शाम गांव की छोटी सी चाय की दुकान के पास लगे बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग दोस्त इकट्ठा होते थे। उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही धुंधला था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। राघव काका चुपचाप चाय पी रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, आज तुम्हें एक ऐसी बात सुनाता हूं जिसमें बहादुरी भी है और थोड़ा डर भी। सब चौकन्ने हो गए। तब हमारा गांव बहुत छोटा था, जंगल पास ही था और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक बरसात की रात, जब आंधी चल रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी, नदी उफान पर थी। उसी रात छोटी मीना के गायब होने की खबर मिली। राघव काका की आवाज धीमी और भारी हो गई। हम 5-6 लड़के लालटेन लेकर निकले। बारिश में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हर बिजली चमकने पर हमें पेड़ों की परछाइयां ऐसे लगती थीं जैसे कोई खड़ा हमें देख रहा हो। जंगल से सिसकने जैसी आवाज आ रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि वह हवा है या कोई और। एक दोस्त ने डरते हुए पूछा, कोई और मतलब? राघव काका ने आंखें सिकोड़ लीं। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो बरसात की रातों में बच्चों की आवाज की नकल करती है। सब सिहर गए। हम जैसे ही नदी के पास पहुंचे, हमें मीना की रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन वह आवाज एक पल इधर से आती, अगले पल उधर से। हमें लगा कोई हमें भटका रहा है। तभी लालटेन की रोशनी में हमने देखा, एक सफेद सी आकृति पेड़ों के बीच से गुजरी। चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। हम सब जम गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर तभी हमें नीचे से मीना की असली आवाज सुनाई दी। वह एक गड्ढे में गिरी हुई थी। ऊपर जो सफेद आकृति दिखी थी, वह शायद कोहरा था या कुछ और, आज तक नहीं जानता। उन्होंने गहरी सांस ली। हमने हिम्मत करके इंसानी जंजीर बनाई और मीना को बाहर निकाला।